नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रशासन शहरों के संघ अभियान का पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने किया दौरा। वहीं फिर श्रम मंत्री बोले 22 विभाग अभियान में सम्मिलित। शहर के बीचों बीच कमला मार्केट में सफाई व्यवस्था फेल। वहीं महिला सुलभ शौचालय की उठी मार्केट में मांग। विद्यार्थियों में सांस्कृतिक मूल्य बचाने को लेकर सरकारी प्रयास शुरू। 2 दिवसीय साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ उद्घाटन। अलवर के ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रुक रहा गौ तस्करी का दौर। गौ तस्करी से जुड़े पिकअप पलटने पर हुआ एक खुलासा। और अब खबरें विस्तार से। प्रशासन शहरों के संघ अभियान को लेकर जहां सरकार विभिन्न विभागों के माध्यम से आम आदमी को बेहतर फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रही है, वहीं इस दौरान जमीनी से जुड़े लोगों को पट्टे उपलब्ध कराते हुए जल्द से जल्द जमीनी मालिकों को भविष्य में किसी भी बैंक से लोन लेने के लिए पात्र बनने की कार्रवाई का अंजाम दिया जा रहा है, जिसे लेकर पूर्व में स्वायत्ता शासन मंत्री शांति धारीवाल भी कह चुके हैं कि इन पट्टों से मिलने पर जहां जमीनी व मकान मालिक आसानी से ऋण प्राप्त कर सकता है, वहीं मकान व प्लॉट धारक के पास एक बेहतरीन पूंजी भी विकल्प के रूप में अर्जित हो सकती है। इन प्रयासों के तहत शनिवार को अलवर शहर के बुद्ध विहार स्थित सामुदायिक भवन में चल रहे इस अभियान से जुड़े कार्य को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली व नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने अवलोकन किया। इस मौके पर स्वायत्ता शासन विभाग से जुड़े सचिव कुंजीलाल मीणा सहित अलवर जिला कलेक्टर ननुमल पहाड़िया, थानागाजी विधायक कांतिलाल मीणा व यूआईटी सेक्रेटरी भी मौजूद रही। इस कैंप का अवलोकन करने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस तरह के कैंप चलाए जाने को लेकर कांग्रेस शासित प्रदेश को देश भर में पहला राज्य घोषित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मंत्रिमंडल में हो रहे बदलाव की स्थिति को लेकर अपनी जवाबदेही से बचते नजर आए। साथ ही दूसरी तरफ श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने प्रशासन शहरों के संघ व प्रशासन ग्रामीणों के संघ अभियान को लेकर विभागीय संख्या का रटा रटाया बयान देते हुए फिर से दावा किया कि इस तरह के कैंपों में 22 विभागों की मदद से आम आदमी से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है, जबकि पूर्व में इस बात को लेकर कई बड़े खुलासे हो चुके हैं कि इन विभागों में महज कुछ ही विभाग पर मौके नजर आते हैं। ऐसे में अब इस तरह के निरीक्षण है कि सरकारी दावों को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होना जायज है। पूरे अलवर जिले के अंदर प्रशासन शहर के संघ और प्रशासन गांव के संघ अभियान अभी 8 तारीख और 9 तारीख को शुरू हुआ है और मैं कहना चाहूंगा पिछले 5 दिनों के अंदर ही जिस प्रकार की खुशी लोगों के चेहरे पे नजर आ रही है, लगातार पट्टे संबंधी काम, सारी स्कीमों के लाभ, पेंशन, जमीन संबंधी काम और 22 विभाग अलग अलग प्रकार से जो भी सरकार की स्कीम है उनका पूरा लाभ यहाँ पे दे रहे हैं। और मुझे खुशी इस चीज की भी है, धन्यवाद भी देना चाहूंगा आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी को जो स्वयं इस कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। और अभी हमारे सामने एक व्यक्ति आया जो कह रहा है कि साहब मैं 6 साल से परेशान हूं, उसको 6 मिनट नहीं लगी, उसको लीज मुक्ति प्रमाण पत्र यहाँ पे मिला है। एक व्यक्ति अभी आया कि साहब मैंने 2013 से पट्टा लगा रखा है, उसको आज पट्टा तुरंत मिला है। इसी प्रकार के ऐसे कितने उदाहरण हैं कि जहां पट्टे की रेट पहले मान लो 100 रुपए थी, आज मात्र 10 रुपए के अंदर वो रेट सरकार ने तय कर दिए हैं। सभी चीजों के अंदर छूट दे दी है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है कि प्रशासन शहर के संग और प्रशासन गांव के संग दोनों ही अभियान गांव के आम आदमी तक, पिछड़े आदमी तक या जिस आदमी को किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है उसको देने तक ये लगातार जारी रहेंगे और लोगों को पूरा लाभ मिलेगा। मैं स्वयं लगभग जो भी कार्यक्रम अभी तक हुए हैं, आज यहाँ भी दूसरा मेरा कार्यक्रम, इससे पहले भी जहाँ भी कैंप हुए मैं पहुँच रहा हूँ और मैंने ये खुद भी ये तय किया है कि जितने भी कैंप होंगे, जब तक कैंप का अभियान चलेगा, रोजाना मैं 2 या 3 कैंपों को जरूर चेक करूंगा, वहां पे पहुंचूंगा और लोगों को इस सरकार की स्कीम का फायदा दूंगा। सीएम का कब के आने का कल आप मिले हैं? सीएम साहब लगातार हर जिले के अंदर जा रहे हैं और कल उन्होंने कहा है आदरणीय भंवर साहब से भी कि बहुत ही जल्दी वो अलवर का कार्यक्रम बनाएंगे और कार्यक्रम बनने के बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी अलवर जिले के अंदर आएंगे। बहुत ही ऐतिहासिक कदम राजस्थान सरकार द्वारा, श्री अशोक गहलोत जी द्वारा आम जनता को, गरीब जनता को लाभ देने के लिए उनकी बहुत लंबे समय से, मुझे याद है मैं तो यहाँ से विधायक भी रहा हूँ अलवर शहर से, और जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, जब इस तरह के गरीबों के लिए इस तरह के कैंप लगे हैं। मुझे याद है कि जब हमारी पिछली सरकार थी उस टाइम पर प्रदीप आर्य जी चेयरमैन होते थे,
जब एक बार बहुत बड़ा ऐसा कैंप लगा था पूरे शहर के अंदर और हजारों पट्टे बटे थे, उसके बाद कोई पट्टे नहीं बटे और जो रेट्स जो राज्य सरकार ने तय की हैं वो बहुत ही वाजिब रेट हैं। आम आदमी, गरीब आदमी को उसका बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। और आज बहुत खुशी हुई जिस तरह से मंत्री जी बता रहे थे कि पट्टे यहाँ 5 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर मिल रहे हैं लोगों को। जनता बहुत खुश है, बहुत उनको रिलीफ मिल रही है। जो जिस भूखंड पर वो रह रहे हैं वो लोन ले सकते हैं, वो आगे अपने बच्चे के लिए उस पट्टे को इस्तेमाल करके उसको अच्छी पढ़ाई लिखाई करा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा कदम है और ये मेरे ख्याल से मैंने पूरे देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर मुझे जाने का मौका मिलता है। इस तरह की योजना सिर्फ राजस्थान में ही चल रही है, किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं चल रही है। तो मैं बहुत बहुत बधाई मुख्यमंत्री जी को देना चाहूँगा, अलवर की जनता को देना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ की सभी अधिकारी और कर्मचारियों को देना चाहूँगा। अभी माननीय हमारे कुंजीलाल जी मीणा साहब भी, आज सेक्रेटरी साहब खुद आए हैं यहाँ कैंप के। तो आप देखिए कि कितनी सीरियसनेस है सरकार में कि ये कैंप बिल्कुल सक्सेस हो। हमारे कांति जी मीणा साहब भी हमारे साथ हैं, ये भी आज कैंप का निरीक्षण कर रहे हैं और थानागा जी के अंदर भी इसी तरह से चलाएंगे। चेयरमैन साहिबा भी हमारे साथ हैं, इनका भी नगर परिषद के कैंप इसी तरह से चलेंगे और यही एक मौका है जब हम एक आम जनता को, एक गरीब व्यक्ति को हम सहायता प्रदान कर सकते हैं। सर, राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार की बात है, अलवर में और क्या कितने लोगों को सत्ता मिल सकता है? आज हम ऐसे शुभ कार्य के लिए आए हैं। आज बर्थडे भी मनाई है हमने बच्चियों के लिए, तो आज इसके बारे में चर्चा करें, इसके बारे में किसी और दिन करेंगे बात। अलवर पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने जिला कलेक्टर के नाम मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर केंद्र सरकार की दोगली नीति और प्रदेश में अधिक वसूली के कारण प्रदेश के जिलों में विशेषकर अलवर जिले में डीलर की स्थिति दयनीय बनी हुई है। ज्ञापन में प्रदेश में भी पड़ोसी स्टेट की तरह वेट कम करने की मांग की गई। अलवर शनिवार ततारपुर नवनिर्वाचित जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह व श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली का स्वागत किया। नवनिर्वाचित जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने 101 मीटर का लंबा साफा बांधकर, चांदी का मुकुट पहनाकर और तलवार भेंट कर भंवर जितेंद्र सिंह का स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह के साथ श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली, किशनगढ़वास विधायक दीपचंद खेरिया, थानागाजी विधायक कांतिलाल मीणा, नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता, विधायक पत्नी कविता यादव, प्रधान विनोद सांगवान, किशनगढ़ प्रधान बीबी सुमन, कांग्रेसी नेता ललित यादव सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांस्कृतिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए सरकार द्वारा जहां राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र व छात्राओं के 19 या 17 वर्ष से जुड़े विद्यार्थियों के माध्यम से 2 दिवसीय अलवर जिले में सांस्कृतिक व साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित कर नवीनतम प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार को अलवर शहर के एक निजी बीएड कॉलेज से जुड़े ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। इस आयोजन के दौरान जहां उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अलवर जिले से अतिरिक्त जिला कलेक्टर अलवर शहर डॉक्टर सुनीता पंकज मुख्य कार्यक्रम अतिथि के रूप में सम्मानित हुई, वहीं इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी पूनम गोयल सहित इस आयोजन से जुड़े राजकीय प्राथमिक विद्यालय एसडीएम के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत गणेश प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किए जाने के साथ स्वागत गीत के साथ की गई। वहीं कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला शिक्षा प्रमुख अधिकारी पूनम गोयल ने बताया कि इस तरह के आयोजनों के माध्यम से जहां बच्चों में संस्कृति के प्रति कम लगाव है, उन्हें पैदा किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस दौरान कार्यक्रम के माध्यम से संस्कृति व साहित्य से जुड़े कार्यों को लेकर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। आज से प्रारंभ की जा रही है और ये 2 दिन की है। इधर पूरे जिले से 17 और 19 वर्षीय छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इसमें कल्चर एक्टिविटीज़ में एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, एकाभिनय और सामूहिक अभिनय, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, विचित्र वेशभूषा, ये इस तरह की प्रतियोगिताएं हिंदी में भी निबंध है और इंग्लिश में भी इसी तरह इंग्लिश डिबेट और हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता ये आयोजित की जा रही हैं और हमारे यहाँ निर्णायक लगे हुए हैं। तो पूरे जिले से यहाँ बच्चे आए हैं। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना है। अभी हम देख रहे हैं कि विज्ञान का युग है, एक तरफ हम बहुत प्रगति कर रहे हैं परंतु हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि सांस्कृतिक गतिविधियों का ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन किया जाए। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, ये हमारा उद्देश्य। नर्सिंग जिला एसोसिएशन की जिला शाखा अलवर से जुड़े पदाधिकारियों के चुनाव आगामी 21 नवंबर को जहां होने वाले हैं, वहीं इन चुनावों के नामांकन की प्रक्रिया 13
नवंबर को संपादित हुई, जिसके बाद नामांकन से जुड़े पदाधिकारियों के नामांकन पत्र के आधार पर सूची तैयार करते हुए प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। जिसकी जानकारी देते हुए इस चुनाव से जुड़े मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज शर्मा ने बताया कि इन चुनावों को लेकर जहां प्रत्याशियों द्वारा शनिवार को अपने नामांकन दाखिल किए गए, वहीं इन नामांकन के दौरान आई हुई आपत्तियों को लेकर भी संबंधित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसके बाद संबंधित प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए 21 नवंबर को सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मतदान कार्य संपादन किया जाएगा। जिसके बाद मतगणना होने के उपरांत विजय प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। एसोसिएशन जिला शाखा अलवर के जिलाध्यक्ष पद का जो निर्वाचन है वो दिनांक 21 नवंबर 2021 को होना है। उसकी तैयारियों में आज दिनांक 13 नवंबर 2021 को नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन हमने 12 बजे तक ले लिया है। इसकी स्क्रूटनी चल रही है। इसके बाद हम फाइनल जो प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे। इसके बाद में हम इनका चुनाव चिन्ह आवंटन करेंगे और दिनांक 21 को मतदान होगा। साढ़े 5 बजे तक, सुबह 8 बजे से साढ़े 5 बजे तक मतदान होगा। इसके बाद मतगणना होगी और सफल प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। जैसा कि अभी पता चला है कि किसी के नाम के ऊपर लेकर के आपत्ति की जा रही है। हाँ, नाम की आपत्ति एक आई है, उस पर अभी हम विचार कर रहे हैं। सारे जो इसमें विधिक बिंदु है उनको ध्यान में रखते हुए आपत्ति का निराकरण कर दिया जाएगा। निराकरण उपरांत जो भी निर्णय होगा उसको बाद चस्पा कर दिया जाएगा। अलवर जिले में आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल खेलकूद प्रतियोगिता शनिवार को जहां विधिवत रूप से संपन्न हुई, वहीं इस दौरान प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आई टीमों को समापन समारोह में से जुड़े कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर जहां कार्यक्रम से जुड़े अतिथियों द्वारा इस तरह के आयोजनों को लेकर बेहतर प्रयास बताया गया, वहीं इस मौके पर आयोजकों द्वारा इस तरह के खेलकूद प्रतियोगिताओं को लेकर समय समय पर होने की बेहद जरूरत बताते हुए सरकार के प्रयासों की सराहना की गई। गौरतलब है कि प्रतियोगिता 8 नवंबर से 13 नवंबर के बीच अलवर शहर से जुड़े राजकीय नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित हुई, जिसमें 17 व 19 वर्ग से जुड़े विभिन्न टीमों ने भाग लिया था। बाल दिवस पर इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतल में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रवक्ता एवं निदेशक पंकज खुराना ने बताया कि बाल दिवस पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में प्रमुख रूप से वॉलीबॉल, हेडबॉल, स्पून रेस आदि खेल करवाए, जिसमें गौरवी, वर्ष, लोकेश, नेहा, गरिमा, सानवी आदि छात्राओं ने भाग लिया। किड सेक्शन ने बच्चों को इंडोर गेम्स, स्पून रेस खेल प्रतियोगिता संपन्न कराई। विद्यालय निदेशक पंकज खुराना व ज्योति खुराना ने पुरस्कृत किया। विद्यालय की अध्यापिकाएं कविता, नीलिमा, एकता, पारुल, नीतू, मोना, लक्ष्मी, रेखा ने कोच का कार्यभार संभाला। समापन पर खेल के नियम व खेल के शारीरिक विकास के महत्व पर प्रकाश डालकर समारोह का समापन किया गया। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, तब तक बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। पापा मुझे भी। तू भी यही कहता था ना, पापा मुझे भी। रोहन, पीढ़ियां बदल जाती हैं,
पर कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। जैसे एस्को, सच्चे मजबूत रिश्ते जो चले पीढ़ी दर पीढ़ी। एस्को बाय जैकवा ग्रुप। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल कस्बे में प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत नगर पालिका प्रशासन की तरफ से वार्डों में आयोजित किए जा रहे शिविर का वार्ड 3 वाल्मीकि भवन में आयोजन किया गया। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पवन शर्मा ने बताया कि आयोजित शिविर के तहत विधायक दीपचंद खैरिया की ओर से 8 आवेदकों को उनके पट्टों का वितरण किया गया। 2 नाम ट्रांसफार्मर पट्टों का वितरण किया गया। ईओ ने बताया कि शिविर के तहत नगरपालिका क्षेत्र की प्रथम डिजिटल भवन निर्माण की स्वीकृति एनओसी जारी की गई, जिसके अलावा 16 कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। शिविर में राजस्व विभाग, नगरपालिका प्रशासन, चिकित्सा विभाग, बिजली विभाग, जलदाय विभाग आदि विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। मेरी भवन निर्माण स्वीकृति मिली है और उसमें मैं सभी पूरे स्टाफ का आभार प्रकट करना चाहूँगा। एक भी निःशुल्क मतलब बिना पैसे के मेरा काम हुआ है और मुझे खुद स्वयं बुला के और वो डिजिटाइल जो ऑनलाइन चल रही है आजकल वो चीज़ दी है। और पवन शर्मा का और पूरे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। किसकी ओर से आपको प्रदान की गई है? ये आज माननीय दीपचंद जी खैरिया बाबा साहब के हाथों से मुझे ये चीज मिली। कितने भागदौड़ करनी पड़ी आपको इस चीज के लिए? कितना संघर्ष करना पड़ा या कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा? मशक्कत तो रही, लेकिन अब ये है कि बस उनका सानिध्य रहा। ईओ साहब भी ग्रीन सिटी में रह रहे हैं, चूंकि मैं भी वहीं रह रहा हूँ और इससे पहले भी 2 ईओ साहब वहीं रह के आए हैं, तो ऐसी कोई मारामारी तो नहीं रही, लेकिन समय थोड़ा सा लगा, नया काम था इसलिए। अब आप इस प्रशासन की जो प्रक्रिया है इससे संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? संतुष्ट हूँ मैं तो गहलोत तक। कितना बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है काम, बहुत बढ़िया हो रहा है। सरकार के इस कदम को आप सराहनीय बताएंगे? एकदम सराहनीय साहब, बहुत अच्छा चल रहा है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कह रहा हूँ, गहलोत जी ने बहुत अच्छा कर रखा है और इससे भी बढ़िया जो चिरंजीवी चला रखी है अस्पतालीकरण जो गरीबों के लिए, वो इससे भी बेहतरीन काम है। जो कैंप लग रहे हैं, ढूंढ के मरीजों को जो देख रहे हैं, और वोटर कार्ड में जो आजकल जो अब चल रहा है 14 को और 21 को, बहुत इनका बहुत मेहरबानी। राजकीय महाविद्यालय खैरतल में साहित्यिक शनिवार कार्यक्रम के अंतर्गत रहीम के दोहों पर आधारित काव्य पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सह आचार्य डॉक्टर अंशुपुरी ने जानकारी दी कि आधुनिक युग में जैसे जैसे नैतिक मूल्यों में गिरावट आई, युवाओं में अपराध, उद्दंडता व अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। विद्यालय में रहीम के दोहों पर आधारित गतिविधियों के आयोजन से विद्यार्थियों में अपने परिवेश के प्रति दायित्व का बोध विकास होगा। प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने बताया कि जीवन में साहित्य और नैतिक शिक्षा के अवमूल्यन से समाज में विधिवत समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ऐसे में महाविद्यालय में साहित्यिक शनिवार के माध्यम से विद्यार्थियों में श्रेष्ठ नैतिक मूल्यों के विकास का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इस शनिवार विद्यार्थियों द्वारा रहीम के दोहों पर पाठ किया गया। इस गतिविधि में लक्ष्मी, अंजना, संजना, काजल, राखी, रिंकी, कोमल, नोवेश, दिलीप, चांदनी, मधु, संगीता, मुस्कान आदि विद्यार्थियों ने लय व सुर के साथ रहीम के दोहों का वाचन किया और भावार्थ बताया। प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी आदित्य कुमार को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सहयोग व्याख्याता राजवीर मीणा और सहायक आचार्य सरस्वती मीणा ने दिया। कार्यक्रम का संचालन सहायक आचार्य दीपिक चांदवानी ने किया। कस्बे के निकटवर्ती राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मातूर के बच्चों ने संभाग स्तरीय उच्च प्राथमिक क्रीड़ा प्रतियोगिता में परम लहराया। संस्था प्रधान हरिनारायण जोशी ने बताया कि जयपुर संभाग स्तरीय उच्च प्राथमिक छात्र वर्ग क्रीड़ा प्रतियोगिता में छात्र हितेश ने 38 किलो कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी विद्यालय के छात्र नीरज ने 41 किलो वर्ग कुश्ती प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। संस्कृत शिक्षा विभाग की जयपुर संभाग स्तरीय उच्च प्राथमिक छात्र वर्ग क्रीड़ा प्रतियोगिता राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय पीपली बीचपुरी निमराना में आयोजित की गई थी। समापन समारोह में मुख्य अतिथि निमराना प्रधान संतोष यादव ने छात्र हितेश व धीरज को शील्ड व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। अलवर शहर के स्कीम नंबर 8 बाग वाले हनुमान मंदिर में विगत एक सप्ताह से जहां भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, वहीं शनिवार को इस भगवत कथा का श्री कृष्ण झांकी के साथ विधिवत समापन हुआ। इस दौरान जहां भगवत कथा से जुड़े आचार्य द्वारा भक्तगणों को धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हुए उस पर चलने की सलाह दी गई, वहीं इस भगवत कथा के आयोजन से जुड़े सीए नरेश गुप्ता व उनके परिवार द्वारा समस्त कथा से जुड़े भक्तों व अनुराधाचार्य का अभिनंदन किया गया। साथ ही इस मौके पर भगवत कथा समापन के दौरान प्रसाद वितरण किया गया और सभी को मंगल कामना के गीत के साथ विधिवत रूप से विदा किया गया। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, तब तक बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
शालीमार में बाबा ठाकुरदास एंड सन्स की कलाकंद की शॉप का ओपनिंग हुआ। इसके लिए मैं अभिषेक जी को बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहने वाले 4000 परिवारों को जो उनका विख्यात मिल्क केक है वो सबको मिलेगा, अच्छी वैरायटी मिलेगी और इसी के साथ शुभकामना देते हुए उनका व्यापार खूब बढ़े। अमेरिका तक जाने वाला कलाकंद अब आ गया है अपनागढ़ शालीमार में। आप सबको मुबारक हो। अपनागढ़ शालीमार में आ गया है बाबा ठाकुरदास का कलाकंद जो कि अमेरिका तक जाता है। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ पंचायत समिति तहत ग्राम पंचायत अलावड़ा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शिविर प्रभारी SDM कैलाश शर्मा के नेतृत्व में प्रशासन गांव के संग शिविर लगा। शिविर में 12 लोगों को ग्राम पंचायत सरपंच जुम्मा खान और सचिव रतन सिंह के जारी आवेशीय पट्टे विधायक साफिया जुबैर ने सेल्फी पॉइंट पर खड़े होकर दिए। श्रम विभाग के तौफीक खान व रजूदार की टीम ने 200 से अधिक ई श्रमिक कार्ड बनवाए। कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से EO देवी साय व LI मंगल शर्मा, व्यवस्थापक हितेश गेरा ने 17 लोगों के ऋण स्वीकृत किए। स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक CMHO अमित राठौड़ और डॉक्टर सुनील कुमार की टीम ने लोगों को उपचार दिया। संबोधित करते हुए विधायक साफिया जुबैर ने कहा कि प्रशासन जनता के द्वारा खड़ा होकर जनता के कार्य कर रहा है, जो केवल कांग्रेस सरकार के शासनकाल में ही संभव हो रहा है। रामगढ़ क्षेत्र में कितना विकास कार्य हुए हैं वह सब लोगों के सामने है। रामगढ़ में कॉलेज और एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए माणिकी के पास जमीन आवंटित की गई है। इधर शाला के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होने के बावजूद भी शिविर के दौरान शाला की बालिका अधिकारियों के झूठे कपड़े धोती नजर आई। ग्राम पंचायत के द्वारा अभी तक 12 करोड़ पट्टे जारी कर दिए गए हैं और ऋण का वितरण किया गया है, वो 17 पत्रावलियों में है और श्रमिक कार्ड 200 बने हैं और इसी तरह रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 220 खाते का विभाजन कर दिया है और 136 के 106 प्रकरण निस्तारित किए गए, जो बड़ा काम है। और खातेदारी एक प्रकरण में खातेदारी दी गई और भी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं। अलवर शहर के बीचों बीच स्थित कमला मार्केट में इन दिनों जहां सफाई व्यवस्था को लेकर स्थानीय दुकानदार सजग है, वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद प्रशासन की कार्य उदासीनता के चलते इस बाजार के एक भाग में 24 घंटे गंदगी व बदबू का आलम पसरा रहता है। इन हालातों को लेकर जहां स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि नगर परिषद से जुड़ी सभापति बीना गुप्ता, नगर परिषद आयुक्त व सफाई निरीक्षक द्वारा इस तरह के हालातों को लेकर कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है, वहीं इन हालातों के चलते बाजार में आने वाली महिलाओं को भी बड़े परेशानी का सामना करना पड़ता है।
जिसे देखते हुए दुकानदारों द्वारा नगर परिषद व जिला प्रशासन से इस बाजार क्षेत्र में महिलाओं के लिए अतिरिक्त सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की मांग की गई है। वहीं आर्थिक रूप से भी दुकानदारों द्वारा इस कार्य के लिए सहयोग दिए जाने का आश्वासन भी दिया गया है। इस तरह के हालातों को लेकर अलवर न्यूज से जुड़े संवाददाता कौशल शर्मा ने शनिवार को दुकानदारों से जहां इस समस्या से जुड़ी उनकी पीड़ा को जानना चाहा, वहीं इस दौरान मौके पर इस बात का भी खुलासा किया गया कि यदि समय रहते नगर परिषद प्रशासन व जिला प्रशासनिक अधिकारी बाजारों में फैल रही गंदगी में महिलाओं के लिए अतिरिक्त सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था करने में कामयाब नहीं रहते हैं तो आने वाले समय में महिलाओं को बाजार में खरीदारी के वक्त इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मौजूदा स्थिति में नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने जहां व्यापारियों से अपील करी है और कि अगर कोई भी गंदगी का आलम फैलाता है या गंदगी करते हुए पाया जाता है तो उस पर उचित जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माने की व्यवस्था की गई है। आप देख पा रहे हैं बाजार का दृश्य। व्यापारियों में अभी इतनी जागरूकता आई है कि वो अपने स्वयं के द्वारा भी गंदगी नहीं फैला रहे हैं और साथ में ही कचरा पात्र भी नगर परिषद द्वारा तो लगाया नहीं गया, लेकिन उनके निजी कार्य हेतु या उनके गंदगी के द्वारा कचरा पात्र लगाया हुआ है। साथ ही इतनी जागरूकता है कि जुर्माने को लेकर भी उन्होंने एक प्रावधान बनाया हुआ है उनकी कमेटी ने कि अगर कोई भी गंदगी फैलाता हुआ पाया गया तो उनके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। मेरे साथ में मौजूद हैं व्यापारी वर्ग के लोग, मैं जानना चाहूंगा उनसे भी कि उनके किस तरीके के विचार है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार सोनी और मैं प्रवक्ता हूँ यहाँ कमला मार्केट हनुमान बुर्ज का। तो क्या लगता है आपको कि सरकार के भरोसे हैं या व्यापारियों के साथ में है? हम सरकार से तो अपेक्षा करते ही है, लेकिन हमारा जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत ही सुलझा हुआ है और अपनी सफाई का खुद भी बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। नहीं, खुद ही ध्यान रख रहे हैं, सरकार से भी कुछ, जैसा कि आपने कहा कि उपेक्षा लगाए बैठे हैं, तो सरकार भी, प्रशासन भी कुछ खरा उतर पाई आपकी उम्मीदों पर? हाँ, प्रशासन ने कुछ सहयोग किया है, लेकिन अभी वो नाकाफी है। अभी बहुत सहयोग होने की जरूरत है। हमारे यहाँ पास में जो पेशाब घर है उसकी सफाई कुछ तो हुई है, लेकिन अभी वो नाकाफी है। अभी हम उससे संतुष्ट नहीं है। एक विषय ये भी देखने को आया है कि आपके व्यापारी वर्ग द्वारा ही जो रोड लाइट है वो अभी भी दिन में जल रही है, उसके लिए स्विच भी पर्सनली लगाए गए हैं। हाँ, हमने पर्सनली लगाए हैं ताकि बिजली व्यर्थ नहीं जाए। ये राजस्थान सरकार भी चाहती है कि बिजली व्यर्थ नहीं जाए। बिजली बचाओ, पानी बचाओ का और सबको पढ़ाओ का नियम गहलोत जी ने दिया था और हम उसकी पालना भी कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। लेकिन अभी आपके जस्ट पीछे देखिए, आप दिन में भी रोड लाइट जली हुई है, तो इसमें क्या प्रशासन की लापरवाही मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल, ये प्रशासन की लापरवाही है और प्रशासन को इसके लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए ताकि व्यर्थ लाइट न जले। और साफ सफाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? साफ सफाई के लिए हमारे जो व्यापारी भाई हैं, सहयोगी हैं, कार्यकारिणी हैं और इसमें विशेष रूप से हमारे वागीश कुंगर जी हैं, अनिरुद्ध कौशिक जी हैं, सतीश जी हैं और भी जो भी लोग हैं, सब पूरा सहयोग कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि सफाई ज़्यादा से ज़्यादा हो और किसी प्रकार की गंदगी नहीं नजर आए, क्योंकि स्वच्छ भारत ही स्वस्थ भारत रहेगा। और इस अभियान पर एक बड़ा पहलू जो देखने को मिला है कि बाजार एक ही है और व्यापार जो समिति है वो भी एक ही है, लेकिन उसमें भी दो पहलू नजर आ रहे हैं। एक पहलू बिल्कुल साफ सुथरा और एक दूसरा गंदगी का आलम से भी। क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? नहीं, गंदगी इतनी तो नहीं है। दूसरी तरफ भी अब हम उन लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। धीरे धीरे देखिए इसका असर तो पड़ेगा ही और लोग आप देखेंगे कुछ ही दिनों बाद ये पूरी मार्केट। क्या कहना आप सीधा सीधा ये कहना चाहेंगे कि इधर के जो व्यापारी वर्ग हैं वो जागरूक नहीं है और इधर के जागरूक हैं? किस इस तरीके का कुछ शब्द कहना चाहेंगे? नहीं, जागरूकता लाई जाएगी और अभी थोड़ी उनमें जागरूकता की कमी है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे थे मेरे साथ में, वो बता रहे थे कि किस तरीके से एक ही बाजार में दो पहलू बटे हुए हैं, जिनमें एक साफ सुथरा वर्ग है और दूसरा जो वर्ग है वहां पर गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है। मेरे साथ में और भी है, मैं उनसे भी विचार जानना चाहूंगा कि क्या कहना चाहते हैं वो व्यापारी वर्ग के लिए भी और साथ में जिस तरीके का गंदगी का आलम है उसके लिए जो उन्होंने सफाई करी है उसमें निजी उन्होंने भी पैसा लगाया है, उस तरीके से कितना उसका जो सफल वो हो पाए उसके विचार में जानना चाहूंगा। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप आपके बाजार के लिए और जो आपने यहाँ पर जुर्माना जो एक प्रावधान चालू करा है जो भी चौपहिया वाहन खड़ा करता है या जो गंदगी फैलाता है उस विषय पर? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर लोगों की, कुछ नागरिकों की आदतें खराब थी। तो जब टॉयलेट बना हुआ है फिर हम गलियों में टॉयलेट करने के लिए क्यों जाते हैं?
हमको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। फिर इसी वजह से हमने ये जुर्माने के जो पोस्टर्स हैं वो लगवाए और अच्छी बात ये है कि लोगों ने फॉलो किया उसको। कितना कुछ सफल हो पाया ये प्रावधान आपका? देखिए, इस एरिया, प्रॉपर एरिया के अंदर तो बिल्कुल सक्सेसफुल है। यहाँ आप देख ही रहे हैं, आपने अभी वाइड कैमरे से दिखाया है पूरा सीन, तो यहाँ आपको कहीं पर भी कूड़ा दिखाई नहीं देगा। लेकिन एक बात करें कि एक इंडिविजुअली जगह ही सफाई है, जबकि यहाँ पर जो बाजार आता है तकरीबन 70-75 दुकानें उसमें आती है, और व्यापारी वर्ग क्यों सजग नहीं है? देखिए, परिवर्तन एक समय प्रक्रिया है। आज यहाँ बदलाव हुआ है, कल वहाँ पर भी हो जाएगा धीरे धीरे। वो भी देखेंगे कि एक अच्छा मार्केट बन रहा है, जहाँ साफ सफाई है, जहाँ ग्राहक रुकता है, तो वो भी यही प्रयास करेंगे। बाकी रही बात प्रशासन की तरफ से, तो प्रशासन के लिए तो हम मिलकर के आए थे, उन्होंने प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है। क्या लगता है कि आपको प्रशासन द्वारा सिर्फ झूठा और कोरा आश्वासन दिया जाता है? एक्चुअल में कोरा आश्वासन तो नहीं है, सिस्टम भी अपने तरीके के साथ काम करता है, लेकिन सिस्टम के काम करने का तरीका बहुत धीमा है। अब राइट नाउ जैसे हमने अतिक्रमण और इनको लेकर के एप्लीकेशंस दी, तो उन्होंने कहा साहब हम तो कैंप में लगे हुए हैं। तो शासन ने प्रशासन के ऊपर ये दबाव बना रखा है कि आप फिलहाल तो पट्टों पर लग जाइए सारे के सारे, तो वो अब अपने जो मूल ड्यूटीज हैं उनको पूरा न करके और वहां लगे हुए हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो प्रशासन है वो पट्टे के अभियान में लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कल ही एक नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा ने स्टेटमेंट जारी किया है गंदगी को लेकर, जुर्माने को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे फिर आप? जी बिल्कुल, ये सराहनीय कदम है, ऐसा होना ही चाहिए। और देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी के 3 आयाम है, शासन, प्रशासन और नागरिक। नागरिक यहाँ तैयार बैठा हुआ है, शासन ऊपर से कह रहा है कि स्वच्छ भारत कीजिए, आप अपना साफ सफाई रखिए, और प्रशासन भी अगर उस पर ये दे देता है तो बिल्कुल सफाई हो जानी चाहिए। नागरिक क्या नाम है आपका? मेरा नाम वागीश खुंगर है, मैं ट्रेंड्स का ऑनर हूँ। तो आप देख पा रहे थे मेरे साथ में किस तरीके से व्यापारियों का जो कहना है वो सिर्फ इतना कहना है कि वो सदैव तत्पर है, प्रशासन किंतु कहीं न कहीं ढिलाई बरत रहा है, जिसकी वजह से पूर्ण रूप से स्वच्छ भारत या कहीं स्वच्छ शहर नहीं हो पा रहा है। अलवर न्यूज के लिए मैं कौशल शर्मा। राजगढ़ कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में शनिवार को प्रातः से ही कोहरा छाया रहने की वजह से दिन भर सूर्य भगवान का बादलों से लुका छुपी का खेल चलता रहा। सर्द हवाओं के चलने से तापमान में काफी गिरावट आने से लोगों ने दिन भर गर्म वस्त्र पहनकर सर्दी से बचने का प्रयास जारी रखा। वहीं दूसरी ओर मौसम की नजाकत को देखते हुए गर्म पेय व खाद्य पदार्थों की दुकानों पर व ठेलियों पर ग्राहकों की भीड़ देखी गई। राजगढ़ कस्बे के गोल सर्किल मार्ग से बांदीकुई टहला की ओर जाने वाले मार्ग पर विद्युत सब स्टेशन पर स्थित भैरू बाबा के मंदिर पर 12 नवंबर की रात्रि को सुंदरकांड के पाठ का आयोजन विद्युत कर्मचारी व अधिकारियों की ओर से किया गया। उसके दूसरे दिन शनिवार को विद्युत सब स्टेशन पर स्थित भैरू बाबा के स्थान पर अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर अधिशासी अभियंता टी.एस. रजावत, सहायक अभियंता दीपक शर्मा व डी.पी. गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता संजीव मीणा व सुभाष वर्मा, बिजली वर्कर फेडरेशन कार्यकारिणी सदस्य नागपाल शर्मा, टेक्निकल हेल्पर घनश्याम सैनी, हेम सिंह सहित अनेक कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। निमराना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान गो तस्करों का पीछा किया। पुलिस के पीछे लगने से गो तस्करों की पिकअप गहरे गड्ढे में गिर गई और अंधेरे का फायदा उठाकर गो तस्कर फरार हो गए। गो तस्करों की गाड़ी में पत्थरों से भरा कट्टा व शराब की खाली बोतलें मिली। पुलिस ने 2 पिकअप को जब्त कर गायों को गौशाला भिजवाया। निमराना के बटखानी गांव के पास बीती रात्रि का यह घटना। जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते टपुकड़ा के पंजाबी मोहल्ले व झिवाना चौक पर अनेक जगहों से पानी की मुख्य पाइपलाइन लीकेज होने से हजारों लीटर पीने का पानी व्यर्थ बह रहा है। साथ ही घरों में नाले का पानी भी पहुंच रहा है। क्षेत्र के नागरिकों ने पाइपलाइन तुरंत दुरुस्त कराने की मांग की है।